हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है VOE एकेडमी के इस इनक्रेडिबल से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप लोग देख रहे हैं VOE एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो बेसिकली हमारा क्लास होने वाला है वो बेसिक मैथ के ऊपर रिलेटेड है, और अगर हमारे पास टाइम बचा तो रियल नंबर भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो ये टुडे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा होता है। ओके, तो बेसिक मैथ पढ़ेंगे और रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10th का बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक मैथ में हमें याद रखना होता है स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? किसी भी संख्या का दो गुना, किसी भी संख्या का दो गुना। अरे भाई का हुआ, जैसे 2 का 2 गुना क्या होगा 4, 3 का 2 गुना क्या होगा 9, ई तो 3 का 2 गुना तो 6 होना चाहिए था 9, तो 3 का पावर 2 यानी कि 3 गुने 3। किसी भी संख्या का 2 गुना यानी कि 3 गुने 3, 4 गुने 4, 5 गुने 5, 6 गुने 6। ऐसे ही करते करते हमें कम से कम 25 यानी कि 25 तक याद रखना कंपलसरी है, अगर आपसे हो पाता है तो। नहीं तो इसके लिए मैं बहुत ही शानदार ट्रिक आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, मैं हिंदी में बोलता हूँ बिकॉज ये तो 10th क्लास बिहार बोर्ड है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे पेज डाउन कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। 18 के स्क्वायर के बाद हम लोग 19 के स्क्वायर 361, 20 का 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ओके, ये इतना तो समझ आ गया सर। और अगर आप हमको इसका ट्रिक दे देंगे तो और भी अच्छा से समझ आ जाएगा। तो ट्रिक लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मान लो हमको 26 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे सर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है सर। 6 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है सर, इतना तो समझ गए। फिर 2 गुना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 कर देंगे सर। 6, 4 3 7, 4 2 6। अरे भाई ये तो असली में निकल गया। चलो मैं 25 का आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ओके, फिर 2 गुना 5 10, 10 दूना 20, यहाँ पे लिख देंगे 5, 2 का 2, 4 2 6। ये देखो 25 का स्क्वायर आ गया 625। अरे ये भी 625, ये भी 625। वाह सर, का ट्रिक दिए हैं। एक दो थोड़ा छोटा नंबर जैसे 15 का निकालना हो उसका बता दीजिए। तो 15 का निकालना हो तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 का स्क्वायर 25। ओके, फिर 1 गुना 5 5, 5 दूना 10, ये से 5, 2 का 2, 1 1 2। अरे सर ये तो असली में 15 का स्क्वायर, ये तो असली में है सर। ये 15 का स्क्वायर 225, ये तो असली में है। और इससे छोटा नंबर जैसे हमको 11 का स्क्वायर निकालना हो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 संख्या के टर्म में नहीं है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 25 है तो ये 2 संख्या है, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या के टर्म में नहीं है। तो एक संख्या हम इसको 0 लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे अगर 2 संख्या यहाँ पे नहीं हो तो। फिर क्या करेंगे सर? 1 गुना 1, 1 गुना 1, फिर 1 गुना 1। कैसे? 1 को 1 से गुना करेंगे, फिर 1 को ये स्क्वायर वाले 2 से गुना करेंगे। तो 1 गुना 1 और गुने 2, तो ये इसको हम बीच में लिखेंगे 1 2 1। अरे ये 11 का स्क्वायर 121 असली में है सर, ये तो बहुत काम कर रहा है सर। सर एक थोड़ा बड़ा नंबर का दिखा देंगे 57 का, तो मान जाए आपको। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? अरे भाई ये 5 का स्क्वायर 25 तो पढ़े थे। फिर क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर 49, ये भी पढ़े थे। ओके, फिर 7 पंचे 35, दूना 70। ओके, ई लिख लिए। फिर 9, 4 का 4, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3। अरे भाई ये तो असली में 32 49 आ रहा है। ये तो असली में 57 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो। वैसे आपको विश्वास कैसे नहीं होगा, हम जो पढ़ा रहे हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन क्यूब की तरफ। क्यूब जो है ना, क्यूब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है क्यूब। तो क्यूब आपको 15 तक आपको याद रखना है। अगर आपकी भारी डिमांड हुई तो मैं इसका भी बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा, जो कि हर एक क्यूब के लिए अलग अलग काम करता है। अगर आप 12 का बोले तो मैं अभी दिखा दूं। तो 12 का क्यूब अगर आप जानेंगे तो इसके लिए हमें 3 लाइन खींचनी पड़ेगी। ओके,
एक में तो हम 1 लिख देंगे, 2 में, दूसरा में 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब लिख देंगे 8। ओके, तो 12 का क्यूब निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर इन सबको प्लस कर देंगे, 8 का 8, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 4 2 6, 1 7, फिर 1 का 1, 1728। ये काम करा सर? अरे सर, ये तो 1728 असली में काम कर गया। तो अगर आपकी भारी डिमांड रही तो हम ऐसे ही क्यूब के ट्रिक का भी वीडियो बहुत आसानी से बना देंगे। इतना आप लोग समझे कि नहीं? हाँ, ये तो सर समझे, अब मज़ा आ रहा है सर। इसका स्क्वायर तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी भारी डिमांड हुई तो मैं आगे क्यूब का भी ट्रिक का बहुत ही शानदार ट्रिक, ये सभी के लिए काम नहीं करता, ये बस 12 के लिए है। मैं आपको सभी का बहुत ही आसानी से बताऊँगा। एक और तरीका है जो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट अभी आप लोग इतना देखिए, मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ सर, मज़ा आया कि बहुत ही मज़ा आया गया। स्क्रीन पे हेलो हेलो, इधर स्क्रीन पे देखिए। ओके, तो सर बहुत मज़ा आया। अब नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने आया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये क्या होता है सर? ये तो हमको थोड़ा सा भी समझ नहीं आता, तो इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं। जैसे अगर हमको कोई a + b का होल स्क्वायर बोल दे तो क्या बोलना है, a² + b² + 2ab, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a² + 2ab + b²। ये कैसे होता है इसको हम प्रूफ करके भी अगर आपको दिखा देंगे आगे, बट इसका कोई काम होता नहीं क्लास 10th में। ओके, तो फिर ये आपको याद करना है, ये सिंपल आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद होगा तो इसका भी ट्रिक है। ओके, तो ट्रिक हर वीडियो में नहीं लेना चाहिए, वो भी नुकसानदायक होता है, तो बस आपको इसको याद कर लेना। ओके, तो फिर है a - b का होल स्क्वायर, ई का होता है सर, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो +2ab कैसे आ गया सर? ये तो गलती है। हाँ सर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो a² - 2ab + b²। यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया था। ओके, तो a² इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² - 2ab + b²। ये सेम टू सेम वैसा ही है। ओके, तो उसके बाद है हमारा a + b का होल क्यूब। ई का हुआ सर a³ + b³ + 3ab × a + b। ये आपको याद करने हैं, ये हर जगह बहुत ही जगह ही काम आएंगे, तो इतना तो कर सकते हो ना। स्क्वायर का तो बता ही दिया, क्यूब का भी बता ही दूंगा, दिया एक तो बता दिया 12 का। ओके, हेलो हेलो, स्क्रीन पे देखिए सामने सामने। ओके, फिर 5 के बाद है हमारा a³ + b³, तो a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। फिर छठा है हमारा a³ - b³, तो a - b का होल क्यूब + 3ab × a - b। फिर सातवां है हमारा a³ - b³, तो a + b a² - b² है सातवां हमारा, तो इसको हम लिखेंगे a + b × a - b। हाँ सर, इतना तो ये तो हमको बहुत बढ़िया से समझ आया। ये दोनों में आपको कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ये दोनों में, तो ये आप थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा दूर पे लिख दिया। ओके ओके, हेलो हेलो, स्क्रीन पे देखिए सामने, कहाँ देख रहे हैं आप लोग? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ट्रांसपोज यानी कि पक्षांतर देख लेते हैं, जिसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं। ओके, हेलो हेलो, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज यानी कि पक्षांतर, ये क्या होता है सर? ये तो हमको समझ ही नहीं आता, ये हम कभी तो पढ़े थे 6ठा 7वां में। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी संख्या या अंक को, क्या समझे, किसी भी संख्या या अंक को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ ले जाना पक्षांतर कहलाता है। अब इसमें हम बहुत बढ़िया फैक्ट आपको यहाँ पे सिखा देंगे, और ये देखिए, ये फैक्ट है, पक्षांतर करते समय चिन्ह जो है वो प्लस का जो माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई का वो डिवाइड में बदल जाता है। इसी को तो हम लोग पक्षांतर कहते हैं। इतना समझ आया कि नहीं? हाँ सर, बहुत बढ़िया से आया। और अगर नहीं आया तो समझिए आप, यहाँ पे किसी भी संख्या या अंक को, यानी कि ये यहाँ पे है, ये प्लस में है, अगर हम इसको माइनस में, ये प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यही करना तो हमारा पक्षांतर कहलाता है। तो अगर हमको ये दिया रहे, तो अगर हमसे a का वैल्यू पूछे तो हम कैसे निकालेंगे? तो a बराबर हो जाएगा 24 माइनस ये +12 है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में 12। ओके, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 12 आंसर। अरे सर, ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने, ज़रा e भी बता देते तो हमारा भला हो जाता। तो a है, ये देखिए, ये डिवाइड में है, तो ये मैंने क्या बोला, ये अगर डिवाइड में है और उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो a बराबर हो जाएगा 8, और ये डिवाइड में था तो इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, a डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, तो ये इस साइड जाएगा तो गुने 2, तो a बराबर आ जाएगा आपका 16 आंसर। उस सर ये तो थोड़ा बहुत समझ आया, और अगर आगे भी आप 2 4 का
प्रैक्टिस करके बता दोगे तो बहुत बढ़िया से आ जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी दो चार बहुत सारे सवाल हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं, धराधर बने रहिए हमारे साथ, स्क्रीन पे देखते रहिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। जैसे हमारे पास 4 बराबर x माइनस 2 दिया रहे, तो इसमें हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो x तो यहीं पे रहेगा, ये -2 इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस में, तो ये 4 तो पहले से आता था प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 2 6। सर ये तो थोड़ा बहुत समझ आया, अगर ये आप बता दे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। जैसे देखिए y गुने 7 बराबर 28 है, y ये गुना में 7 है बराबर 28 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 28, ये गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, 7 चौक 28। ई सर थोड़ा बहुत समझ आ गया, अगर ये भी बता दे तो मज़ा आ जाए। 2a + 17 बराबर 5a - 1, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा तो मैं इसको इधर करता हूँ, 5a - 1, 2a + 17 बराबर 5a - 1। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखिए 2a + 17 बराबर 5a - 1। ओके, तो a वाले को हम एक साइड ले आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 2a, ये +5 है तो -5a बराबर, देखिए संख्या को संख्या की तरफ और a जाति वाले को a जाति वाले की तरफ, ये ओके। तो ये -1 है, ये यहाँ पे -1, और ये +7 है, +17 है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये -17। इतना समझे कि आप नहीं समझे, हाँ सर इतना तो थोड़ा बहुत तो समझिए, -1, फिर ये इस साइड जाएगा तो ये +17 है, तो ये इस साइड जाके -17। हाँ सर ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है हमको। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2a - 5a बराबर -1 - 17। ओके, तो ये 2a तो 2a यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये जो -1 और -17 है, तो 2a - 5a बराबर ये -18 हो जाएगा। ओके, और 2a में से 5a जाएगा तो -3a बराबर -18, तो a बराबर -18 बटे -3a, ये -18 बट्टे -3a, तो माइनस से माइनस तो गया ही। ओके, -3 है नहीं, ये तो यहीं रह गया, ये कैंसिल, 3 से 18 काट देंगे तो 3 नमा 18, 3 छक 18, 3 छक 18, इतना आप लोग समझे कि नहीं, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 हमारा 6 हमारा जो है वो आंसर में आ जाएगा। ओके सर, इसको ज़रा सॉल्व करके बता देते तो मज़ा आ जाता। देखिए x जो है यहाँ पे वैसे ही है, ये +21 है, तो इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा -21, तो x बराबर हम लिख लेंगे 9, ये +21 इस साइड जाएगा तो -21, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या, 10 में से 9 गया तो ये बचा, 10 में से 9 तो 1, और 2 में से फिर ये तो कैरी चला गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ओके, कैसे आया, जैसे 21 में से 9 घटाएंगे तो 12, लेकिन छोटा संख्या में से बड़ा संख्या, तो ये यहाँ पे माइनस, तो x बराबर हमारा आ जाएगा -12। सर ई समझ आ गया, और सर ई जो हमको समझा देते ना आप तो मज़ा आ जाता है। ये मान लीजिए x है, ओके x मान लीजिए इसको, तो x बराबर आ जाएगा, ये मान नहीं लीजिए, x पहले से था। ओके, मान मत लीजिएगा मेरे कहने पे, फिर बाद में आप मुझको बोलोगे कि ये कैसे मान लिया। ओके, तो इसको 23 माइनस ये 13 कर देंगे। ओके, तो x बराबर हम लिख सकते 3 में से 3 तो 0, 2 में से 1 तो 1। ओके, अरे सर ई तो हम बहुत बढ़िया से समझ गए, और आगे हम और बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए x + 18 बराबर y - 16। ओके, तो ये x तो x ही रहेगा, ये +y है तो इस साइड -y इस साइड आ जाएगा। ओके, फिर ये -16 का -16, और ये +18 इधर जाएगा तो -18। इतना समझे कि आप नहीं समझे, तो x - y बराबर हमारा आ जाएगा 8 6 14 के 4 हाथ में माइनस माइनस प्लस। ओके, तो 8 6 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3 34, x - y बराबर 34 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्लास 10th बिहार बोर्ड का हमारा पहला जो टॉपिक है वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर आप इसे बोल सकते हैं, उसको हम शुरू करते हैं। हमारा बेसिक मैथ थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है, हर एक वीडियो में हम बेसिक मैथ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ऐसे करते करते हम पूरा मैथ के बारे में जान लेंगे। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है। तो इसका आंसर है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 0 2 √5 √7 √16 आदि। सर ये तो किताब का भाषा है, आप अपने भाषा में बताइए तो थोड़ा बढ़िया से समझ आए कि पता। तो देखिए परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। सर अब हमको ये नहीं समझ आया कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए परिमेय संख्या
उस संख्या को कहते हैं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q जहाँ पर 0 के बराबर नहीं हो। वो आगे हम इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसके आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। तो देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सर ये तो किताबी भाषा है, आप अपने भाषा में बताइए। तो जैसे आप गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यही तो है प्राकृत संख्या। ओके, तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो हमारी 1 होती है, और सबसे बड़ी यानी कि जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो हमारे पास होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या बोले भाई सर, हमको नहीं समझ आया, हमको दोबारा समझा दीजिए। तो देखिए प्राकृत संख्या, जैसे गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते इन्फिनिटी तक। तो 1 जो है हमारा सबसे छोटा प्राकृत संख्या होता है, और इन्फिनिटी जो है कि हमारा सबसे बड़ा प्राकृत संख्या होता है। सर ये हमको थोड़ा बहुत समझ आया। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हम थोड़ा आपको ट्विस्ट दे रहे हैं बेसिक मैथ के बारे में। ओके, ये +1 क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे जैसे मैं आपको 1 लिख के दूँ तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे हम -1 लिख के दें तो आप क्या बोलेंगे, सर ये नेगेटिव नंबर है, माइनस भी। इसको नेगेटिव को माइनस भी और पॉजिटिव को प्लस भी से सूचित करते हैं। ओके सर, तो 2x क्या है, सर ये हमको बता दे, इसके आगे तो कुछ नहीं यानी कि प्लस है तो ये पॉजिटिव। अरे नहीं सर, ये गड़बड़ है, ये x जो है ना ये वेरिएबल है, ये ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम x बराबर -3 रख दें तो क्या ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, -6 हो जाएगा। हाँ सर, ये तो थोड़ा बहुत बात सही है। तो अब कभी भी आपको x दिख जाए तो आप क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव है, नहीं ये कुछ भी हो सकता है। ओके, ये नहीं तो नेदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ओके सर, ये हमको समझ आया। ये सर हम इसको तो पॉजिटिव बताते थे। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे थे हम क्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत इन्फिनिटी। सर ये कहा होता है, जिसको इसके बारे में पता है उसको सही है, नहीं पता तो हम इसका एक बहुत ही शानदार टॉपिक ही बना के वीडियो डाल देंगे। ओके, तो आगे हमारा सामने आता है पूर्ण संख्या। ई का होता है, सॉरी तो हम पहली बार देख रहे हैं। देखिए 0 सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सॉरी किताब वाला भाषा हमको मत समझाइए, हम समझते ही नहीं हैं। तो देखिए जैसे आप लोग प्राकृत संख्या समझे ना, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, उसी प्रकार 0 सहित प्राकृत संख्या यानी कि इसमें अगर हम 0 लगा दें यहाँ शुरू से, 1 2 से ना गिन के 0 1 2 3 4 गिने तो उसी को तो हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अरे सॉरी, ये कहाँ छुपा के रखे थे, ये हमको पहले बताते। ओके, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हेलो स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे हेलो। ओके, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 सहित प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0 से शुरू होता है ना, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 से शुरू हुआ था तो ये 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अगर आपसे पिछले साल के एग्जामिनेशन में आया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर इसको बोलते हैं, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं, और वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या ये पिछले साल एग्जामिनेशन में आया था और ये नहीं आया तो इस साल ज़्यादा चांस है कि ये प्राकृत संख्या हमसे पूछ दें। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी कि सबसे छोटी वोल नंबर जो हमारा होता है वोल नंबर वो 0 होता है। और सबसे बड़ी अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है भाई बताओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट जो होती है यानी कि इन्फिनिटी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वही हमारा सबसे बड़ा पूर्ण संख्या होगा। सर ये थोड़ा बहुत समझ आया हमको। तो देखिए नोट, अब आप लोग कॉपी खोलिए और यहाँ पे नोट में डालिए कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। सर ये हमको थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा है, थोड़ा आप अपने भाषा में समझा दीजिए। ओके, तो हम आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं। सर ये कैसे, देखिए जैसे 1 2 3 4 5, ये तो 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन क्या 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 हो सकता है? सर ये हमको थोड़ा बहुत समझ आया। तो जैसे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। किसकी वजह से? यह इसमें एक 0 है, इसकी वजह से। सॉरी ये तो हमको थोड़ा बहुत बढ़िया से समझ आ गया।
तो जाते जाते हम राजा भैया के सेगमेंट को देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है। तो इनका कहना है ये हम रोज़ क्लास के बाद इनको दिखाएंगे, इनको प्रणाम करेंगे और ये जो बोलेंगे कि इनका कहना होता है कि आज हमने क्या की पढ़ाई वो चीज़ हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो देखो भाई, आज हमने क्या क्या किया पढ़ाई, इनको थोड़ा सा बता देते हैं। तो आज हमने सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जाना, SQUARE स्क्वायर। उसके बाद हमने क्यूब के बारे में जाना, क्यूब क्या होता है, ओके। उसके बाद हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती है उसके बारे में जाना, ओके। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत वास्तविक संख्या देखा, नहीं उससे पहले हमने थोड़ा वो क्या बोलते हैं पक्षांतर जो होता है वो देखा। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत उसके सवाल भी किए, उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो पक्षांतर के वो भी किए हमने। और उसके बाद जो हमने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर वो भी थोड़ा बहुत देखा। वास्तविक संख्या में क्या क्या था, वास्तविक संख्या में सबसे पहले प्राकृत संख्या था, उसके बाद हमारा था दूसरा वोल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या था। और उसके बाद हमको ये बताया गया था कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। किसकी वजह से, वो जीरो की वजह से। तो शायद हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू। जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि कमेंट में #SMH लिख दीजिए। सर इसका क्या मतलब होता है, सब माया है। ओके सर, हम समझ गए। और जाते जाते हम कमेंट में लिख भी देंगे SMH, सब माया है।